तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशीष थापा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 8.1 का 53 और 54 नंबर क्वेश्चन का हल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि tan a प्लस से के बराबर 3 हो तो sin a का मान पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रकार से इसे सेक को यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेक ए प्लस में tan ए बराबर में 3। इसे इस तरफ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे बस कर दिए हैं। तो इसे इतना भी लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब हम देखिए फार्मूला, एक फार्मूला होता है, भले यहाँ प्लस है लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। फार्मूला विकसित करेंगे कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। क्या होता है फार्मूला? कि सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? तो अब देखिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है, तो ये क्या बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। जिसे हम लिख सकते हैं कि सेक ए प्लस में tan ए इंटू में सेक ए माइनस में tan ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो अब देखिए यहाँ हो गया। तो अब देखिए आते हैं क्या है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू में सेक ए माइनस tan ए है। तो अब देखिए कि सेक ए प्लस tan ए है, तो समीकरण 1 में यानी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि सेक प्लस tan ए बराबर 3 है। तो इसके जगह पर हम 3 लिख सकते हैं कि सेक प्लस tan ए की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि सेक ए माइनस में tan ए बराबर में देखिए यहाँ 1 है, देखिए बराबर में 1 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि सेक ए माइनस tan ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस tan ए बराबर क्या हो जाएगा? जब 3 इधर गुणम है तो उस तरफ जाएगा तो भागा में बदलेगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो अब इसे मान लेते हैं समीकरण कितना? 2। समीकरण 2 इसे अब हम मान लेते हैं। तो अब क्या बोलेंगे? इस समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से हम बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 1 जोड़ 2 से। तो देखिए क्या है, समीकरण 1 में क्या था कि सेक ए प्लस में, यहाँ लिख देते हैं सेक ए प्लस में tan ए बराबर में 3। और समीकरण 2 में क्या है? सेक ए माइनस में tan ए बराबर में 1/3 है। तो देखिए सबसे पहला नंबर की प्लस 10 है, यहाँ माइनस 10 है, ये तो कट गया। और सेक ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 सेक ए। अब इसके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। इस तरफ जोड़ेंगे तो 3 है और प्लस में 1/3 भिन्न होगा, तो क्या हो जाएगा कि 2 सेक ए बराबर। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, तो 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। और पर में क्या हो जाएगा? 1 से 3 3 बार में लगेगा और 3 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस में 1, तो 2 सेक ये बराबर आ गया 10/3। अब देखिए 2 से 10 ये कट जाएगा 5 बार में, तो क्या आ गया? सेक के बराबर क्या आ गया? सेक के बराबर की 5/3 आ गया। 5/3 आ गया कितना बराबर? सेक ए बराबर। और सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। h/b होता है, h/, यानी कि h बराबर 5 हो गया और b बराबर 3 हो गया। तो हम क्या निकालेंगे? p। पूछ रहा है क्योंकि साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है p/h, तो हमें p निकालना जरूरी है। तो p बराबर क्या होता है फॉर्मूला? √h² माइनस बी स्क्वायर, √h² माइनस में बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? √h बराबर है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में b बराबर है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो क्या आ जाएगा? √16 आ गया।
तो 16 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 4 ही आएगा, पी बराबर क्या आ गया, पी बराबर 4 आ गया। तो साइन ए पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच, और पी बराबर कितना है 4, एच बराबर है 5, तो 4 बटा 5 हो जाएगा आंसर 53 का आंसर हो जाएगा कितना 4 बटा 5। तो अब 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसे मिटा देते हैं। तो चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौशे के प्लस कॉट ए बराबर 5 है, तो कौशे का मान पूछ रहा है। तो क्या दिया हुआ है कि कौशे के प्लस में कॉट ए बराबर दिया हुआ है 5। अब इसी को हम मान लेते हैं समीकरण 1, यही दिया हुआ है। और अब क्या होता है, ये भी सेम उसी 53 नंबर क्वेश्चन जैसा है। तो क्या बताए थे, अब इसमें एक फॉर्मूला, ये इसमें क्या होता है कि कौशिक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। भले यहाँ प्लस है, लेकिन यह फॉर्मूला हम फॉर्मूला को पहले हम सिद्ध करेंगे। क्या है कि क्या होता है फॉर्मूला कि कौशिक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अब देखिए कि यहाँ क्या करेंगे कि देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि देखिए कोसेक स्क्वायर ए है माइनस में कॉट स्क्वायर ए है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। इसे हम लिख सकते हैं कि कोसेक, ये फॉर्मूला को ही हम सिद्ध करें, कोसेक ए प्लस में कॉट ए हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। तो कोसेक ए माइनस में कॉट ए हो जाएगा, बराबर में क्या है 1। तब देखिए क्या है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 है। तो देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए है, दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में ही कि कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 है। तो इसका जगह पर हम 5 लिख देते हैं। अब देखिए क्या है, कोसेक ए माइनस में कॉट ए दिया हुआ है क्या, बराबर में 1। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि कोसेक ए माइनस में कॉट ए बराबर हो जाएगा 5, जब इधर गुना में है तो इधर जाएगा भागा में 1/5 हो जाएगा। क्या आ गया कि कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर आ गया 1/5। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ तक हो गया। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से क्या बोलेंगे कि समीकरण 1 जोड़ 2 से। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है कि कोसेक ए प्लस में कॉट ए बराबर है 5, समीकरण 1 में। अब देखिए समीकरण 2 में क्या है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/5, समीकरण 2 में है। इसे हम लिख देते हैं कि कोसेक ए माइनस में कॉट ए बराबर में 1/5। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि इसे मतलब कि देखिए माइनस कॉट ए मतलब जोड़ कर रहे हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से यहाँ जोड़ लिख देते हैं। अब देखिए समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए कट जाएगा, और इस कोसेक ए प्लस कोसेक करेंगे तो 2 कोसेक ए हो जाएगा, बराबर में इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस में 1/5, है ना, हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 2 कोसेक के बराबर में 5 प्लस 1/5 है, तो इसे हम इनका जोड़ कर देते हैं, इसे जोड़ते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि 2 कोसेक के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 5 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा। और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 से 5 5 1 में कटा तो 5 से 5 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 25 प्लस में 1, क्योंकि 5 से 5 1 1 में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो क्या आ गया कि 2 कोसेक ये बराबर में 26/5 आ गया। कितना आ गया 26/5। अब देखिए 2 से ये 26 कट जाएगा, कितना बार में 13 बार में। तो क्या आ गया कि कौशे के बराबर क्या आ गया 15/5। अब देखिए 13/5 आ गया। कौशे के बराबर क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं कि कौशिक ये बराबर 13/5 आ गया।
अब देखिए कौशिक के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एच बटा पी होता है। तो यहाँ लिखते हैं एच बटा पी, यानी कि एच बराबर 13 हो गया और पी बराबर 5 हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। तो बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो अब क्या है, अंडर रूट एच बराबर है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में पी बराबर है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। तो 144 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो 12 ही आ जाएगा। कितना बराबर, बी बराबर। जब बी बराबर 12 आ ही गया है, पी भी है, एच भी है, तो किसका मान निकालने बोला है, कॉस ए, कॉस ए का मान निकालने बोला है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी बटा एच। तो अब देखिए बी बराबर है 12 और एच बराबर है 13, तो 12 बटा 13 हो जाएगा आंसर 54 का। तो अब 53 और 54 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।